विद्यार्थियों, आपकी हिंदी अध्यापिका मैं किरण प्रियार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण का अध्याय विज्ञापन रचना। ये आपके रचना भाग का एक विषय है जिसे अंग्रेज़ी में एडवर्टाइजमेंट मेकिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत हम 2 भाग में वीडियो को बनाए हैं, जिसमें से भाग 1 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विज्ञापन का अर्थ, विज्ञापन का क्या अभिप्राय होता है, विज्ञापन के उद्देश्य को जानेंगे, साथ ही विज्ञापन को क्यों बनाया जाता है, उसकी आवश्यकता क्यों होती है। हम इसके बाद देखेंगे विज्ञापन के क्या लाभ होते हैं, उसकी क्या हानियाँ होती हैं और कौन सी सावधानी हमें रखनी होगी। विज्ञापन के माध्यम कौन से हैं जिसके माध्यम से हम विज्ञापन कर सकते हैं और उसका क्षेत्र क्या है। इसके बाद हम भाग 2 में इसके शेष अंश को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1। विज्ञापन का अर्थ। विज्ञापन जो है, विज्ञापन शब्द वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है वी, जो कि ज्ञापन मूल शब्द का उपसर्ग है। ये मूल शब्द के आगे जुड़ा है जिसका अर्थ है विशेष। ज्ञापन का अर्थ जानकारी देना या सूचना। ज्ञापन मूल शब्द है जिसका अर्थ यहाँ दिया है। ये 2 शब्द आपस में जुड़ गए हैं, एक शब्दांश और दूसरा शब्द, तो शब्द पूरा बना है विज्ञापन। यानी किसी के बारे में विशेष रूप से जानकारी देने वाला। कोई बात आपको किसी को बतानी है तो उसकी पूरी जानकारी अगर आपको देनी है तो वो बन जाएगा विज्ञापन। ठीक है बच्चों, तो कह सकते हैं कि विज्ञापन का अर्थ जो है वो है विशिष्ट सूचना। और सरल शब्दों में कहे तो विज्ञापन का अर्थ क्या हो जाएगा? बताना या सूचना, किसी को कोई चीज़ के बारे में जानकारी देना। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? अब हमने अभी जो देखा है वो विज्ञापन शब्द है, वो 2 शब्द से मिलकर बना है, एक है वी और दूसरा है ज्ञापन। इसके बाद हमने देखा कि वी का अर्थ है विशिष्ट और ज्ञापन का अर्थ क्या है? सूचना से है। अतः विज्ञापन का अर्थ क्या हो गया? विशिष्ट सूचना। और सरल शब्दों में हमने क्या देखा कि विज्ञापन का अर्थ क्या है? बताना या सूचना देना। ठीक है, और विज्ञापन क्या है? संप्रेषण की एक संपूर्ण कला है, एक ऐसी कला है, एक ऐसी आर्ट है जिससे हम अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, और ऐसी टेक्निक, ऐसी कलाकृति से जिससे वो अपनी उस सूचना से आकृष्ट हो जाए और जो बात हम उस उद्देश्य में, उस सूचना में रख रहे हैं वो उस पर असर करे। यानी हमारा जो विज्ञापन लिखने का उद्देश्य है, विज्ञापन देने का उद्देश्य है, वो पूरा हो जाए। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? अब हम बढ़ते हैं विज्ञापन का क्या अभिप्राय है, यानी विज्ञापन से आप क्या समझते हैं। विज्ञापन से अभिप्राय किसी भी उत्पाद, विचार या सेवा को बेचने या प्रचारित प्रसारित करने में प्रयुक्त मुद्रित अथवा मौखिक साधनों या माध्यमों से है। क्या अर्थ हुआ इसका? कि जब आप विज्ञापन बनाते हो या विज्ञापन देते हो, जिससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है, जो उत्पाद होता है, या आपके जो विचार है, जिसकी सूचना आप देने जा रहे हो, वो सेवा जिससे आपको बेनिफिट हो, आपकी बिक्री हो, आपको कोई लाभ हो, या लोगों को उस चीज़ से अवेयर करने के लिए, उसे शिक्षित करने के लिए जो बात आप बताना जा रहे हो। ठीक है, तो ये प्रचार प्रसार करने में क्या होती है? प्रयुक्त मुद्रित है। मुद्रित यानी प्रिंटेड है। ये बड़े बड़े पोस्टर या होर्डिंग के रूप में भी हो सकती है। ठीक है, या हम समाचार पत्र में लिखे हुए बात को पढ़कर जान सकते हैं। ठीक है, मौखिक भी हो सकती है, यानी हम रेडियो, FM, इन सब में मौखिक रूप से, श्रव्य रूप से इसे सुन भी सकते हैं। प्रचार प्रसार के रूप में हम बैनर के रूप में या किसी गाड़ी पर कोई पोस्टर लगकर या
इस तरह से पैम्पलेट के रूप में हम देख सकते हैं। तो ये क्या है, उस विज्ञापन के साधन से प्रचार प्रसारित किया जा सकता है। ठीक है, या कहे कि किसी वस्तु, सेवा या विचार का प्रचार प्रसार या बेचना एक कला की श्रेणी में आता है। ये कोई आसान काम नहीं होता। कोई चीज़ आप बनाओ और लोगों तक उसकी सूचना पहुंचाओ, तो ये एक टेक्निक है, ये एक आर्ट है। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से विज्ञापन एक कला की श्रेणी में आता है। विज्ञापन जनता को सूचित करने और उन्हें संदेश देने, शिक्षित करने का एक क्या है, सशक्त माध्यम है। आ रहा है समझ में? तो जैसे मान लीजिए कोई आपके पास उत्पाद है, कोई प्रोडक्ट है, दंत मंजन हो गया, ठीक है, तो वो आप बिक्री के लिए लोगों को उस चीज़ के बारे में बताने के लिए, ताकि आपका उत्पाद लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें और आपकी कंपनी का प्रचार प्रसार हो, लोग आपकी कंपनी के नाम सुनते ही विश्वास करने लग जाए। यानी वो सारी चीज़ें हम उस विज्ञापन में डालेंगे। साथ में हम ये भी ध्यान रखेंगे कि उस उत्पाद से उपभोक्ता का, यानी जो ग्राहक उससे खरीदता है, उसका कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना उसको लाभ मिल रहा है, उसको रुपए में यानी कीमत में उसको कितनी छूट मिल रही है, कॉस्टली नहीं है, उसके साथ कोई ना कोई चीज़ मुफ्त भी मिल सकती है, छूट भी मिल सकती है, यानी उसमें क्या हो सकती है, कितने % की उसमें ऑफ़र हो गया है ना। तो इस तरह से हम कुछ नारे यानी स्लोगन की पंक्ति में उस विज्ञापन को बना सकते हैं, क्योंकि जैसे कलरफुल या जितने सुंदर कोटेशन में लिखा हुआ विज्ञापन होगा, उतना ही हमारा वो ध्यान खींचता है, अट्रैक्टिव करता है, ताकि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं तो हम उस एक प्रोडक्ट को चुनाव आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, विज्ञापन में ध्यान रखने की बातें हैं। तो इसे हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं विज्ञापन का उद्देश्य, यानी विज्ञापन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। यह किसी उत्पाद को खरीदना या बेचना या उसकी बिक्री को बढ़ावा देना, अन्य उत्पाद कंपनियों की उत्पादनों की तुलनात्मक क्या होती है, जानकारी करवाई जाती है। तो दोनों उत्पाद कंपनियों में आपस में क्या होती है, तुलना होती है, कंपटीशन होता है। ठीक है, किसी संस्था में रिक्त स्थान हो गया है, यानी कहीं वैकेंसीज आ गई है, कोई नौकरी चाहिए किसी को, तो ये सारी चीज़ें हम विज्ञापन के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, तो किराए के लिए अगर मकान चाहिए, दुकान चाहिए, तो हम उसका भी विज्ञापन दे सकते हैं। किसी का नाम बदलाना हो, कोई गुमशुदा हो गया है तो उसकी तलाश के लिए हम विज्ञापन दे सकते हैं। शादी हेतु वर या वधू चाहिए, तो इस तरह के विज्ञापन हम अपने न्यूज़पेपर, अखबार में आए दिन पढ़ते हैं, देखते हैं। तो इन सब की जानकारी आपको होनी बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, इसीलिए आपके इस पाठ्यक्रम में इस विषय को शामिल किया गया है। ठीक है, तो स्कूलों आदि में प्रवेश, दुकानों में सेल, खाना पीना, किसी नई दुकान या शोरूम खुलने की सूचना देना, चुनाव प्रचार, किसी शिविर का आयोजन करना, है ना, ज़मीन खरीदना या बेचना, ये सारे टॉपिक हमारे दैनिक जीवन में हमारे कार्य क्रियाकलाप की ओर संकेत करता है। तो ये सारी जानकारियाँ हमें विज्ञापन के थ्रू मिल जाती है या हम उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी की तरफ से अगर जैसे दिया है यहाँ पर कंपनी का नाम और उस वस्तु का नाम, और उसके बाद में यहाँ पर नीचे नारे के रूप में, स्लोगन के रूप में कुछ कोटेशन आया जिससे लोग उस चीज़ को याद कर सके, फिर अंतिम में पता, एड्रेस आ जाता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, विज्ञापन को देखते हैं और उससे आकृष्ट भी हो जाते हैं, है ना। अब हम देख रहे हैं विज्ञापन के उद्देश्य। विज्ञापन को क्यों बनाया जाता है, क्यों लोगों तक पहुंचाया जाता है, क्या उसके पीछे उद्देश्य रहा है। ठीक है बच्चों, इसमें पहला देखते हैं उद्देश्य, उत्पाद का व्यापक प्रचार एवं प्रसार। यानी जो प्रोडक्ट है, जो वस्तु है, उसे उत्पाद कहते हैं। तो उत्पाद में अनेक विशेषताएं तो होती हैं कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कितना लाभदायक है, फिर भी विज्ञापन की आवश्यकता उससे पड़ती है। क्यों? क्योंकि जिस उत्पाद का हम प्रचार प्रसार करेंगे तो लोग उतने ही अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे और लोगों को अपनी रोज़मर्रा के जीवन में उस
प्रोडक्ट की पूरी जानकारी उस स्लोगन के तौर पे याद रहेगी तो वो उसे अच्छे से उपलब्ध कर सकता है। तो इन सब की विज्ञापन जो होते हैं पत्र पत्रिकाएँ, समाचार पत्रों में, टीवी में, होर्डिंग, दीवारों पर लिखवा कर हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उस विज्ञापन का उतना ही प्रचार प्रसार होगा। और हम देखते भी हैं कि वाहनों पर स्टिकर लगाकर उस उत्पाद का प्रचार किया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो विज्ञापन, वो उत्पाद रातों रात ही फेमस हो जाता है। तो जगह जगह उत्पाद की विशेषताओं और उनके गुणों का विज्ञापन करवाया जाता है। तो इस तरह से सभी माध्यम से उस उत्पाद का प्रचार प्रसार करवा सकते हैं। और दूसरा उद्देश्य क्या है, विज्ञापन के द्वारा क्या होता है, विज्ञापन के द्वारा उत्पाद के प्रति रुचि पैदा करना होता है। यानी जो आम जनमानस है, जन मनुष्य है, वो उस प्रोडक्ट के प्रति इंटरेस्ट जगाए, यानी उसके अंदर वो विश्वास हो कि वो उस प्रोडक्ट को ही अपने जीवन में इस्तेमाल करे, कोई अन्य कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल न करे। तो इससे क्या होता है, दो अलग अलग उत्पादों में वो तुलना कर सकता है और किसी एक विशेष यानी लाभदायक उत्पाद को अपने जीवन में वो फिक्स्ड कर देगा कि हाँ, ये उत्पाद मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसकी कीमत भी अच्छी है और इसमें जो विशेषता है वो मेरे लिए बहुत ही लाभदायक है। तो उसकी गुणवत्ता, उसकी मूल्य, उसकी लागत, उसके स्तर और उसकी उपयोगिता और महत्व को बताने का संदेश होना चाहिए। तो ये क्या है, जिससे ग्राहक जो है, उपभोक्ता है, वो उस उत्पाद का इस्तेमाल करने में इंटरेस्ट ले, रुचि ले। ठीक है, अब तीसरा उद्देश्य क्या है, उत्पाद के वितरण। जितना प्रोडक्ट को बांटा जाएगा, लोगों तक पहुंचाया जाएगा, उतनी ही उसकी बिक्री बढ़ेगी, यानी बिक्री केंद्र को उसका फ़ायदा होगा, सुलभता होगी। यानी जो उत्पाद है वो जनता को उसकी नगर, मोहल्ले अथवा ऑनलाइन खरीदने हेतु उपलब्ध होना चाहिए। वितरण व्यवस्था अच्छी होने से क्या होगा, बिक्री स्वतः ही उसकी बढ़ जाएगी। तो इससे उस कंपनी को, उत्पादकर्ता को बहुत लाभ होगा और यहाँ पर उपभोक्ता को तो होना ही है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इसका चौथा बिंदु, जो कि है उत्पाद कंपनी की प्रतिष्ठा अच्छी होनी चाहिए। जो प्रोडक्ट कंपनी उस प्रोडक्ट को बना रही है वो फेमस हो जाती है, क्योंकि उस उत्पाद की जो प्रचार प्रसार हुआ है वो इतना हुआ है कि लोग उस एक उत्पाद को अपने जीवन में फिक्स्ड कर लेते हैं, चयन कर लेते हैं। और जिससे अगर कोई दूसरा बंदा पूछता है कि तुम कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हो, तो वो सीधा बताते हैं कि मैं उस ब्रांड का, उस कंपनी का उत्पाद यूज़ करता हूँ। तो उससे क्या होता है कि उसके हर एक जनमानस के मन में ये भाव उत्पन्न हो जाता है, विश्वास जग जाता है, ताकि वो उस कंपनी के उत्पाद को एक स्तर तक ले जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें उस कंपनी की प्रतिष्ठा भी अच्छी बनाती है। ठीक है, तो विज्ञापन जो होते हैं उसमें नारे और शीर्षक आकर्षक होते हैं। उसके अंदर जो स्लोगन होता है, नारे की जो पंक्तियाँ उस विज्ञापन में दी जाती है वो इतनी फेमस हो जाती है, भले ही ग्राहक को उस उत्पाद का नाम न याद हो, लेकिन उस स्लोगन का नाम से वो उसको खरीद सकता है। क्योंकि वो इतना अपने जीवन में व्यस्त होता है कि मान लो अगर वो कुछ चीज़ खरीदने जा रहा है तो उसको उस प्रोडक्ट का नाम याद नहीं आ रहा है, पर वो उस स्लोगन के ध्यान में रहने से उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। तो ये लाभ हो जाता है कि जो स्लोगन है वो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाता है ना, उसको फेमस करता है। तो विज्ञापन में प्रयुक्त भाषा का प्रत्येक शब्द अथवा नारा उसकी मन को छूने वाला होना चाहिए। तो जो आपको भी अगर विज्ञापन बनाना है ना, तो आप उस ऐसे नारे, उस ऐसे स्लोगन को उसके अंदर डालें जो उस विषय से संबंधित हो और जो लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट करे, उसके मन में वो पहचान छप जाए। ठीक है, तो विज्ञापन का प्रभावी उपभोक्ता को खरीदने के लिए प्रेरित करता है, मजबूर करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आता है जनमानस में विश्वास पैदा करना। विज्ञापन के द्वारा क्या होता है, जो जनमानस होते हैं उसके मन में यह भाव पैदा हो जाता है कि यह उत्पाद शुद्ध है, उसके जीवन में उसको बहुत लाभ होने वाला है, उसका मूल्य भी, लागत है, अच्छा है
और वो विश्वास पैदा होता है जिससे उपभोक्ता उससे हमेशा कनेक्शन जोड़े रखता है और वो निश्चिंत हो जाता है कि इसमें मुझे कोई भी कभी भी अशुद्धि नहीं मिलेगी, नुकसान नहीं होगा, तो उसका विश्वास उस पर पैदा हो जाता है। और अन्य उत्पादक से वो तुलना करने पे क्या होगा कि वो सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो विज्ञापन में ऐसी भाषा होनी चाहिए जो उसके समकक्ष उत्पाद यानी कि उसी के फील्ड के जो अन्य उत्पादक है उसमें वो तुलना कर पाए और उस श्रेष्ठ उत्पाद को अपने जीवन में ले पाए। ठीक है, अब आता है इसका अगला बिंदु, ये है उत्पाद की बिक्री हेतु छूट की आकर्षक योजना। इसमें हमने क्या देखा है कि जो प्रोडक्ट बाज़ार में उपलब्ध होता है तो उसके प्रचार प्रसार के साथ साथ अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी का उस उत्पाद का प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों को अवेयर किया जाता है। तो उसके साथ शुरुआत में उस प्रोडक्ट के साथ क्या कर दी जाती है, छूट दे दी जाती है या उसके साथ कोई ऑफ़र कर दिया जाता है। जैसे 3 साबुन के साथ चौथा फ्री, 100 ग्राम साबुन के साथ 25 ग्राम मुफ्त, है ना। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी भी है। जैसे आता है टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री। तो इससे क्या होता है, उस उत्पाद का क्या होता है, फ़ायदा भी होता है, लोगों में उसकी प्रचार प्रसार भी ज़्यादा होता है। तो ऐसे में उसकी एक और बेनिफिट है, वो है उसकी बिक्री जो होती है ना वो बढ़ती है। ठीक है, तो इसका अगला पॉइंट क्या है, अटूट विश्वास पैदा होना, जो कि हमने अभी भी देखा था कि जनता के मन में उत्पाद के प्रति अटूट विश्वास पैदा होना चाहिए। उनके मन में यह बात आनी चाहिए कि कुछ कमी हुई हो तो उत्पाद को वापस किया जा सकता है। ये शर्त भी विश्वास दिलाने के लिए उत्पादकर्ता देता है कि अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आए तो आप इसे वापस भी कर सकते हैं। अगर कुछ कमी लगती है या आपको कोई नुकसान हो गया है तो आप इसे रिटर्न भी कर सकते हैं। तो जिससे क्या होता है, ये बात बताने से उस उपभोगकर्ता में विश्वास पैदा होता है उस उत्पाद को खरीदने के प्रति, है ना। तो जिससे वो उस उत्पाद को हमेशा लंबे समय तक उपयोग में ले सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है समय समय पर विज्ञापन का स्वरूप बदलते रहना चाहिए। जो विज्ञापन करता है, विज्ञापन देने वाला है या कंपनी है, वो उस विज्ञापन का रूप जो होता है, बाहरी स्ट्रक्चर जो होता है वो बदलता रहता है। जिससे क्या होता है कि उपभोक्ता है जो उसका प्रयोग करते हैं वो उससे उबाऊपन उसके मन में ना हो, वो उस चीज़ को लेकर बोरियत ना हो जाए, इसीलिए उसके स्वरूप को बदलते रहना चाहिए। यानी एक ही विज्ञापन को देख कर क्या होता है, उपभोक्ता का आकर्षक कम हो जाता है। इसलिए समय समय पर विज्ञापन की भाषा को भी बदल देना चाहिए और उसके प्रचार को भी थोड़ा सा अलग तरीके से बताना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी आवश्यकता के कौन से बिंदुओं पर ध्यान देना है। यानी विज्ञापन की आवश्यकता हमारे जीवन में होती है तो उस पर कौन से बिंदु हम विचार कर सकते हैं। तो विज्ञापन जो होते हैं वो अपने नए उत्पाद से जनता के मन में अपनी पहचान बनाते हैं। तो जो नया प्रोडक्ट है जिससे क्या होगा, विज्ञापन होगा, तो ये सबसे बड़ी बात क्या करता है, इसकी आवश्यकता जनता के मन में उसकी पहचान बनाएगा, छाप छोड़ देगा। ठीक है, अपने उत्पाद की विशेषता की ओर ग्राहकों को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो जो उत्पाद है, जो उस उत्पाद की विशेषता है, गुण है, वो लोगों को बताएगा, उनको शिक्षित करेगा, अवेयर करेगा, उसको अट्रैक्टिव करेगा ताकि वो उस विशेषताओं का लाभ उठा सके। विज्ञापन की आवश्यकता एक और देखी जाती है जिसमें जो उत्पाद है उसकी बाज़ार में आसानी से उपलब्धता महसूस करना। ग्राहक को विश्वास रहेगा कि ये प्रोडक्ट बाज़ार में आसानी से कहीं पर भी मिल सकता है, तो उसे प्राप्त करने के लिए उसे ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी, तो वो उपलब्ध कहीं से भी हो सकता है। और इसकी आवश्यकता एक और है कि अपने उत्पाद के प्रति, अपने विचारों के प्रति जनता के मन में क्या डालेगा, विश्वास पैदा करेगा। अपने उत्पाद के प्रति आकर्षण हेतु क्या करेगा, वातावरण तैयार करेगा, ऐसा माहौल क्रिएट करेगा जिससे उस उत्पाद को खरीदने के लिए उपभोक्ता क्या हो, मजबूर हो जाए, इंटरेस्ट लेने लगे और वो हमेशा उस उत्पाद पर अपना विश्वास बनाए रखे।
ठीक है। तो ऐसा जनमानस तैयार करना कि उपभोक्ता को यह लगे कि यह उत्पाद हमारी आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाया है, यानी उन सभी बातों को ध्यान में रखकर उस उत्पाद की विशेषता को और हमारी जो ग्राहक की आवश्यकता है उनको ध्यान में रखकर उत्पाद को बनाया गया है, ये उसमें बात ज़रूर होनी चाहिए। उत्पाद के प्रति ये विश्वास पैदा करना कि यह उत्पाद लंबे समय तक उपलब्ध रहेगा, ठीक है। ये नहीं है कि सीमित समय और ये स्टॉक चला जाएगा तो बाद में नहीं मिलेगा। मतलब कहने का है कि ये उत्पाद आप इस्तेमाल करो, सीमित समय के लिए छूट हो सकती है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो आपको लॉन्ग लाइफ तक मिलेगा, ठीक है। तो ये किसको बेनिफिट होगा? ये उपभोक्ता को बेनिफिट है, ठीक है, लाभ है। तो जनता के मन में उत्पाद कंपनी की छवि अच्छी और विश्वसनीय होनी चाहिए, यानी उस प्रोडक्ट कंपनी की जो छाप है वो उपभोक्ता पर, जनता पर अच्छी से जम जानी चाहिए, यानी उसके मन में उस कंपनी के प्रति विश्वास हो, ठीक है, वो भरोसा कर पाए और वो उसे दूसरे तक भी प्रचारित कर सके, ठीक है। उपभोक्ता की आदतों को अपने उत्पाद के साथ बनाए रखना है, यानी जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाला है, उपभोक्ता है, वो अपनी सारी आदतों को उस उत्पाद के साथ बनाए रखे, यानी उत्पाद का जब वो इस्तेमाल करता है, जिससे जो बेनिफिट होता है, जो प्रभाव पड़ता है, वो उसकी आदत में शामिल हो जाएगा, ठीक है। जिन वस्तु का विज्ञापन किया जा रहा है उसका नाम बार बार आना चाहिए। जो वस्तु आप विज्ञापन में दे रहे हो तो उस वस्तु का जिक्र बार बार होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप रेडियो सुनते हो या टीवी देखते हो तो कोई एक एडवर्टाइजमेंट का बार बार आप नाम सुनते रह रहे हो कि एक ही चीज़ का बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि जितना प्रचार जितना नाम उसका होगा उतना ही वो जनमानस के मन में छाप छोड़ देगा, ठीक है। तो वो नाम से उस प्रोडक्ट को याद कर पाएगा, भले ही वो उस चैनल को देख नहीं रहा है, उसको चलाकर उस विज्ञापन को नहीं देखा, लेकिन अगर कहीं से सरसरी नज़र उस पर पड़ गई या कहीं कान में उसकी थोड़ी भी आवाज़ आ गई तो वो इतना अट्रैक्टिव होगा कि बिना ध्यान दिए भी कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क में वो कहीं ना कहीं अंकित हो जाएगा, और अगर उसको ज़रूरत पड़ी, अगर बाज़ार गया तो उस प्रोडक्ट को उस नाम के बार बार सुनने या देखने की वजह से उसे वो चीज़ याद रहेगी, है ना। तो उसका नाम बार बार आना चाहिए विज्ञापन में, ठीक है। अब हम देख रहे हैं विज्ञापन के क्या लाभ हो सकते हैं। विज्ञापन जब हम बनाते हैं या देते हैं तो कितना लाभ होगा और क्या क्या होगा। वस्तु का उपभोग करने वाले यानी उपभोक्ता वर्ग को उत्पादित वस्तु, जो वस्तु वो देने वाला है और या जो सेवा योजना है वो दे रहा है, वो अपने घर बैठे ही उससे मिल सकती है, यानी उपभोक्ता अपने घर बैठे उस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकता है, उसे प्राप्त कर सकता है ना। तो वो उसे वहाँ घर बैठे मंगवा सकता है, यानी ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकता है, ठीक है। उत्पाद अथवा सेवा योजना के रूप, गुण और विशेषताओं की तथा कीमत की जानकारी दी जा सकती है, यानी उस प्रोडक्ट की, उस सेवा योजना के रूप क्या है, किस साइज का है, किस स्तर का है, क्या विशेषता और गुण है, कितनी कीमत है, तो ये सारी जानकारी, सारे लाभ उससे मिल पाएंगे। बिक्री को बढ़ाने के लिए विशेष या सामान्य परिस्थितियों से क्या होगा, परिचित करवाया जाता है। जैसे छूट या सेल की जानकारी उस पर दे दी जाती है, उसके साथ बताया जाता है कि ये समय सीमा यहाँ से यहाँ तक है, आप जल्दी आइए और इसका लाभ उठाइए। तो इस तरह से अट्रैक्टिव स्लोगन या पंक्ति में हम अपनी जानकारी शॉर्ट फॉर्म में, संक्षिप्त में दे सकते हैं उस विज्ञापन में। तो जिससे क्या होगा, उसकी बिक्री बढ़ेगी, उत्पाद का भी प्रचार होगा, लोग जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी ही वो खरीदी जाएगी और बिक्री को बढ़ावा देगी, ठीक है। तो उत्पाद या जो सेवा है वो ग्राहक उस चीज़ को चुनाव करने में भी सहायता
ले सकता है, यानी उस उत्पाद और सेवा के चुनने में सहायता उसे मिल सकती है। जैसे दो कंपनी की अगर कोई उत्पाद है, प्रोडक्ट है, तो उसे अगर चयन करना है तो वो कंफ्यूज नहीं होगा और उसे विश्वास होगा कि मुझे इस कंपनी की बजाय इस वाली कंपनी पर भरोसा है, क्योंकि मैंने इसका इस्तेमाल किया है, नाम सुना है, ये बहुत पॉपुलर है और मैं इसको आंख बंद करके चयन कर सकता हूँ। ठीक है। और आज का जो युग है वो वैज्ञानिक युग है, वो तो है ही, और उसमें विज्ञापन का युग भी सम्मिलित हो गया है। यानी विज्ञान ने इतनी तरक्की की है कि लोगों को घर बैठे ही ऑनलाइन सेवा प्रदान की है। तो विज्ञापन के युग ने इसमें भी अपने हाथ पसार लिए, पांव पसार लिए। इसलिए विज्ञापन कला में अभ्यस्त व्यक्ति ही इसका सही उपयोग कर सकते हैं। अगर विज्ञापन बनाना हो तो जो विज्ञापन कला है, जो टेक्निक बनाई जाती है, जिसको बनाने के लिए खुद की कलाकृति सम्मिलित की जाती है, रचनात्मक कार्य, तो वो अपनी सूझबूझ से उस विज्ञापन को बहुत ही सुंदर और आकृष्ट बना सकता है। तो ये अभ्यस्त जो ट्रेंड व्यक्ति होता है, जो अभ्यस्त व्यक्ति है, वो अपनी कलाकृति से उसे अट्रैक्टिव विज्ञापन को बना सकता है। अगर आप लोगों की सिलेबस में है इसलिए आपको बनाना पड़ रहा है, तो ये चीज़ भी अच्छी है। इससे आपके अंदर छुपी हुई जो कलाकृति है, जो कौशल है, जो गुण है, वो बाहर निकलेंगे। आपको भी हर फील्ड में अच्छा होना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हमने कभी देखा ही नहीं कि मुझे ये बनाना आता है कि नहीं आता। आप ट्राई करो, आपके अंदर भी वो गुण है। हो सकता है आपको पता नहीं, क्योंकि कभी आपने ट्राई नहीं किया था। तो उसकी जो कलाकृति है, उसके जो कौशल है, वो बाहर आ सकते हैं। हम थोड़ा बहुत भी छोटा मोटा बना सकते हैं। अगर नहीं भी बना सकते कोई चित्र के रूप में, तो हम उसको फॉन्ट स्टाइल में लिख कर अट्रैक्टिव बना सकते हैं, कलरफुल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब हम देख रहे हैं इसकी हानियाँ। लाभ तो हमने देखे, अब हानियाँ भी होती है। देखो, अनेक बार हानिकारक और घटिया उत्पाद का प्रचार भी अत्यधिक आकृष्ट ढंग से किया जाता है। यानी लोग को पता है, कंपनी को पता है कि हमारे इस प्रोडक्ट में ये कमियां हैं, ये हानिकारक चीज़ें इसमें डाली गई जो उपभोक्ता को नुकसान देगी, फिर भी वो इस पे पैसा लगाता है, प्रचार प्रसार करता है। यानी झूठे प्रचार से लोग उसकी तरफ फंस तो जाते हैं, आकृष्ट तो हो जाते हैं, फिर बाद में जब वो इस्तेमाल करता है तो पता चलता है कि ये प्रोडक्ट नकली था, अच्छा नहीं था, घटिया माल था इसका। तो ऐसे में हमें पूरा सोच समझ से उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो घटिया और हानिकारक उत्पाद होते हैं वो प्रचार प्रसार के बावजूद भी गंदे निकल जाते हैं। तो इसलिए आंख बंद करके भी विश्वास ना करें, थोड़ा समझ का भी इस्तेमाल करें। ठीक है। तो इसलिए केवल विज्ञापन के आधार पर वस्तु को नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक है। अब हमें सावधानी क्या रखनी है कि विज्ञापन की चमक दमक को देखकर उसकी तरफ आकृष्ट नहीं होना है, क्योंकि वो चमक दमक तो आपको बताएगी कि कितना सुंदर है, कितना अच्छे से प्रेजेंट किया गया है, कितना लोग इसको पॉपुलर कर रहे हैं, या कोई अच्छे सेलिब्रिटी ने इस विज्ञापन में अपना भागीदारी निभाई है तो हम भी लेते हैं, उसने भी इस्तेमाल किया होगा। लेकिन नहीं, हम इन बातों में बहके नहीं, क्योंकि जितनी चमक दमक या जितना उस पर खर्चा किया गया है उतना हो सकता है वो प्रोडक्ट वास्तव में लाभदायक ना हो। तो ये चीज़ें, इससे बचना है। आपको उसकी चमक दमक पर नहीं जाना है, क्योंकि ये अक्सर लोगों को धोखा दे जाते हैं। ठीक है। और अब हम देख रहे हैं विज्ञापन के माध्यम। ऐसे कौन से माध्यम हैं जिससे हम विज्ञापन कर सकते हैं? यानी विज्ञापन संचार के माध्यम से ही किया जा सकता है। जो संचार के साधन हैं वही विज्ञापन के माध्यम बन जाते हैं, है ना। और विज्ञापन का कार्य ही संचार करना है। विज्ञापन कार्य क्या होता है? संचार करता है, लोगों तक उस बात को पहुंचाता है ना, कम्युनिकेशन करता है। तो विज्ञापन हेतु सूचना की दुनिया के सभी प्रकारों का जो है वो उपयोग किया जाता है। यानी अभी जो माध्यम बना है, तो वो जितने भी माध्यम है उन सभी माध्यम में विज्ञापन को डाल दिया है। जैसे प्रकाशन माध्यम यानी हम हर दैनिक रूप में हर घर में समाचार पत्र उपलब्ध करते हैं। हमें अपने घर पे भी मिलता है, पत्रिकाएं मिलती है जो मासिक होती है, वार्षिक होती है, त्रैमासिक होती है, या साल की होती है ना, वार्षिक। तो इस प्रकार से उन पत्रिकाओं के जरिए भी और उन समाचार के जरिए भी हम विज्ञापन को डाल सकते हैं।
ठीक है, तो वो भी इस तरह से प्रचार प्रसारित भी हो सकता है। चलचित्र और फिल्म माध्यम, जिसमें हम अगर फिल्म देखने जाते हैं, टेलीफिल्म हो या वृत्तीय चित्र हो, तो उनमें भी हम देखते हैं कि विज्ञापन दिए जाते हैं, तो उस विज्ञापन से उस प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक पहुंच सकती है ना। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जिसमें हमने देखे है कि श्रव्य द्रव्य दृश्य माध्यम और श्रव्य माध्यम। श्रव्य यानी जो सुन सकते हैं, जैसे रेडियो, एफएम रेडियो, तो इनमें हम जब सुनते हैं काम करते करते, तो कोई भी प्रोग्राम देखते हैं उसके साथ कोई न कोई एडवर्टाइजमेंट लगा होता है, तो सुनकर भी हम उस जानकारी को ग्रहण कर सकते हैं। श्रव्य दृश्य, जैसे अगर आप टीवी देख रहे हो, है ना, इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हो, तो उसके बीच में भी जैसे यूट्यूब चैनल देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं हर एक प्रोग्राम के बीच में एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, तो यह विज्ञापन क्या है, उस वस्तु के बारे में हमें प्रेरित कर रहा है, जानकारी दे रहा है। ठीक है, तो इस माध्यम के साथ अन्य माध्यम भी है, जैसे पर्चे दे दिए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कोई एग्ज़ाम देने गए हैं या विद्यालय के बाहर पोस्टर लगे हैं, पर्चे बांटे जा रहे हैं, बड़े बड़े आप रास्ते में देखते हो, रोड पर, सड़कों पर बैनर लगे हैं, कहीं प्रदर्शनी के शो करने के लिए उस उधर भी बैनर या पर्चे चिपका दिए जाते हैं दीवारों पर, है ना। कोई उपहार के तौर पर भी उस विज्ञापन का एडवर्टाइजमेंट करता है ना। और स्टिकर लगा दिए जाते हैं, होर्डिंग आप देखते ही हैं, है ना। तो इस तरह से डायरी और जो कैलेंडर है, उनमें भी विज्ञापन को हम बाकायदा देखते हैं। ठीक है, तो विभिन्न उपयोगी वस्तुओं पर, जैसे वाहनों पर लिखवा कर उस प्रोडक्ट को पिक्चराइज करके लोगों तक वो प्रचार प्रसारित कर सकते हैं। तो ये सारे माध्यम इस विज्ञापन के बन जाते हैं। और अब हम देख रहे हैं विज्ञापन का क्षेत्र, यानी विज्ञापन कितने क्षेत्र में बांटा जा सकता है, उसका दायरा कितना है। तो ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में भी देख सकते हैं, राष्ट्र में यानी इंडिया में भी देख सकते हैं, और हम एक सीमित जगह पे भी देख सकते हैं, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय भी है, पूरी दुनिया में भी है, राष्ट्र में यानी देश में भी है, और स्थानीय यानी जहाँ हम रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, जिस मोहल्ले रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा स्थानीय। ठीक है, तो ये सारी तरह के बड़े से लेकर छोटे स्तर तक के सारे क्षेत्र में विज्ञापन को दिया जा सकता है। ठीक है, और प्रकृति के आधार पर विज्ञापन के अलग अलग प्रकार दिए गए हैं, और इन सभी विज्ञापन के प्रकार को हम अगले भाग में देखेंगे। तो आज हमने जो समझा है, सुना है, पढ़ा है, वो विज्ञापन का इंट्रो कह सकते हैं, विज्ञापन की जानकारी कह सकते हैं, उसके उद्देश्य, उसकी आवश्यकता, उसके गुण, लाभ हमें कितना मिलता है, क्या हानियाँ हैं, क्या सावधानी रखनी होती है, यानी हम विज्ञापन की पूरी बात को आज समझ चुके हैं। और हम अगले भाग में विज्ञापन के प्रकार और उस विज्ञापन को बनाते कैसे हैं, ये दो बातें जो सबसे प्रमुख है, वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सुननी और समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको विज्ञापन से संबंधित प्रश्न ऐसे ही बनेंगे जिसमें आपको कोई प्रश्न है कि ये एक प्रोडक्ट का नाम दे दिया है और उससे संबंधित आपको कोई विज्ञापन बनाना है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि विज्ञापन बनाने के लिए सबसे पहले प्रारूप क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, यानी एक फ्रेम बनेगा, और अगर आप चाहो तो फ्रेम सबसे लास्ट में बनाओ। तो ये कुछ फिक्स्ड बातें हैं, ध्यान रखने की बातें, जिनका भी जिक्र हम भाग 2 में करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि विज्ञापन बनाने में हम पेंसिल का प्रयोग नहीं करेंगे, हम कलर, स्केच कलर, पेंसिल कलर, कोई भी कलर को बनाकर उससे आकर्षित बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फॉन्ट की स्टाइल हम बोल्ड कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, स्लैंटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कलरफुल और अलग अलग फॉन्ट की साइज़, मतलब जो स्पेलिंग आप वर्तनी बनाते हो, शब्द बनाते हो, उसको अलग अलग गहरे मोटे काले अक्षर से या कोई भी कलर से उसको अच्छे से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो आज यही करना, आप इस अध्याय को पढ़ना है, और आप न्यूज़पेपर से या कोई मैगज़ीन आपके घर में आती है, या कोई आप वीडियो या फिल्म देख रहे हो, तो उसमें जो एडवर्टाइजमेंट आता है उसको ध्यान से सुनकर समझिए कि उनमें कौन कौन सी बातें समझाई जाती, किस प्रकार से वो प्रेजेंट किया जाता है।
इस बात को ध्यानपूर्वक उस एडवर्टाइजमेंट को सुनना कि प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, क्योंकि ये सारी बातें जब आप खुद प्रैक्टिकली सुनोगे, देखोगे, समझोगे, तभी आपको विज्ञापन बनाने में आसानी होगी। और विज्ञापन बनाने के लिए हम भाग 2 जरूर देखेंगे, क्योंकि उसमें हम प्रकार भी देखेंगे। तो प्रकार वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, आपके ज्ञान कौशल के लिए है, लेकिन बनाना आपके सिलेबस में है। तो विज्ञापन बनाना आपको आना चाहिए, और इसके लिए आपको प्रैक्टिकली सभी समाचार पत्रों, टीवी में या जहाँ भी आपका माध्यम है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, उस माध्यम में जब आप उससे संपर्क रखते हैं तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ उस विज्ञापन को नोट करें, समझें, देखें। और जितना आप देखोगे, जानोगे, उतना ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आपको अपने आइडिया से उस विज्ञापन को बनाना आएगा, क्योंकि विज्ञापन में यूनिकनेस, जो नवीनता है, वो आपकी खुद की क्रिएटिविटी लाएगी। तो अगर आप में ये कौशल नहीं है तो भी अपने आप से, अपने विचार से उस चीज़ को समझने में, बनाने में हेल्प होगी, है ना, मदद मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया। फिर मिलते हैं अगले भाग में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।